नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन आपने देखा कि रात को एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने बड़ा पोस्ट किया और तस्वीरें भी शेयर की थी। आपने देखा था कि उन्होंने इस पोस्ट में साफ साफ कह दिया था कि मेरे हत्या की साजिश हुई है। और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रक ने बंशीधर बृजवासी की गाड़ी को टक्कर मारी। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बंशीधर बृजवासी के गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। देखिए, सबसे पहले आप तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। तो तस्वीरें आपने देखी हैं, आपने देखा है कि आखिर बंशीधर बृजवासी ने कौन सा बड़ा पोस्ट कर दिया है। तो ऐसे में एक्सक्लूसिव बातचीत लाइव सिटीज ने भी अब से कुछ देर पहले की है बंशीधर बृजवासी से। और उस बातचीत के दौरान बंशीधर बृजवासी कौन से बड़े बड़े चौंका देने वाले, हैरान कर देने वाले खुलासे कर रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार बंशीधर बृजवासी जी। जी नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने आपका पोस्ट देखा है, क्या हुआ? हकीकत हम आपसे ही जानना चाहेंगे। ऐसा है कि मैं तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनको साथ लेकर के मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान हुआ और हम ट्रेन पकड़ने के लिए हम आए, गाड़ी आई छोड़ने और यहीं से गाड़ी लौट रही थी। लौटने के क्रम में दीघा पुल पार करने के बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पहलेजा के आसपास में कहीं पर घटना घटी और जो गाड़ी की स्थिति है वो आप देख करके समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार टक्कर थी। भयावह है, वो तस्वीरें भयावह हैं। और यह ईश्वर की कृपा है और आप सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद है, हमारे तमाम चाहने वाले लोगों का आशीर्वाद है कि कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ, किसी जान माल की क्षति नहीं हुई। एयरबैग खुल गया तो उसमें हमारा गार्ड भी सुरक्षित बच गया, ड्राइवर भी बच गया, लेकिन टक्कर बहुत ज़बरदस्त है। और है अभी सब लोग सुरक्षित, मैं तो दिल्ली पहुंच गया हूँ। तो अभी आप दिल्ली में हैं, लेकिन बृजवासी जी आपने ये भी कहा है अपने पोस्ट में कि मेरे हत्या की साजिश हुई। क्यों आपको ऐसा लगा कि किसी ने साजिशन ऐसा किया है? महज एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके की टक्कर है और अभी देश में हिट एंड रन एक कानून भी बना है, उसमें अगर कहीं किसी की टक्कर लगती है तो उसको वहाँ रुकना है, उसको देखना है। तो जिस भी गाड़ी से टक्कर लगी और वह गाड़ी टक्कर मार करके फरार हो गई, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ शंका ऐसी उत्पन्न होती ही है, स्वाभाविक रूप से। और जिस तरीके की टक्कर है वो सामान्य टक्कर नहीं है। हाँ, बिल्कुल और जी। आप उसको देख सकते हैं, देखने से आपको लगेगा कि कितनी गंभीर घटना है। तो स्वाभाविक रूप से और ऐसे हम मुखर होकर के हर मुद्दे को उठाते रहते हैं, जनहित की आवाज़ को बुलंद करते हैं, शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते हैं, छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की, बहुत सारे लोगों को हमारी बात चुभती भी रहती है। जब आज बोलता हूँ तो थोड़ी परेशानी लोगों को होती है। सच कड़वा होता ही है। लेकिन बृजवासी जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इससे पहले आपको कोई धमकी वमकी मिली है क्या? देखिए, इस तरह की कोई धमकी मुझे नहीं मिली अभी तक, ऐसी कोई धमकी नहीं मिली है। लेकिन मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ और पूंजीपतियों से लड़ता हूँ। पहली बार आपने देखा कि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में एक सामान्य सा व्यक्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों को मात दे करके आगे आया, तो स्वाभाविक है कि बड़ी हस्तियों से टकराने पर सामान्य व्यक्ति को तो खतरा बना रहता है हमेशा। और फिर चुनाव का वक्त है, आगे अगले साल चुनाव होना है, तो कहीं न कहीं इस शंका रहती है, सशंकित तो व्यक्ति रहता ही है, ऐसा नहीं है। जो परिस्थितियां हैं आप समझ सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो कंप्लेन किया आपने? गाड़ी का नंबर कुछ याद है? ड्राइवर को कुछ कंप्लेन किया आपने? नहीं, एक्चुअली मैंने पूछा कि
तुम लोग कुछ देख पाए, तो कहा कि जोरदार टक्कर लगने के बाद में एकदम धुआं-धुआं हो गया और सभी लोग घबरा गए। और समझ सकते हैं कि जब कि इस प्रकार का हादसा होता है तो किसी व्यक्ति का दिमाग काम करेगा। और बिल्कुल जी। और सभी लोग जो है घबराए हुए थे। और एयर बैग खुला तो समझ सकते हैं, लोग बता रहे थे कि गेट भी नहीं खुल रहा था, जब टक्कर के बाद में गेट भी जो है लॉक हो गया था। लॉक गेट नहीं, भी लॉक हो गया था। हाँ, वो नहीं खुल पा रहा था। अब चूँकि मैं उसमें था नहीं, तो मुझे जो बताया इन लोगों ने उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम तो केवल बस तस्वीर देख करके और हम अनुमान लगा सकते हैं, आप भी गेस कर सकते हैं। तो अब जब आप बिहार लौटिएगा, अभी तो आप दिल्ली में हैं, तो क्या सोचा है ब्रिजवासी जी ने, क्या करेंगे? पहले तो हम देखते हैं, अब वहाँ जाएँगे घटनास्थल पर, तभी मुझे पता चलेगा कि किस लोकेशन पर एग्ज़ैक्ट क्या लोकेशन है, क्या हो सकता है। हम वहाँ स्थानीय प्रशासन से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में तब तय करेंगे। क्योंकि मैंने तुरंत जैसे ही जानकारी मिली, मैंने सारण एसपी साहब को फ़ोन किया। जी, जी, तो और क्या बोला एसपी महोदय ने? नहीं, एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान भी लिया और उन्होंने थानाध्यक्ष को भेजा वहाँ पर, है ना? और पुलिस वहाँ पर गई तो कहीं दिक्कत नहीं है, फिर उसको गाड़ी को लोगों ने भेज दिया एजेंसी में, है जी, ना? तो तो कब ये सब लौट रहे हैं आप दिल्ली से? हम लौट जाएँगे, 2-3 दिन के बाद लौटेंगे। 2-3 यहाँ दिन के बाद लौट जाइएगा। तो एक अंतिम सवाल है, यानी कि बात वही हुई कि सच बोलना बंसीधर बृजवासी को भारी पड़ गया। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जैसे व्यक्ति को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह प्राकृतिक घटना हो सकती है या साजिश भी हो सकती है या कुछ भी हो, आपको चाहे डराने की परिस्थिति, कोशिश भी हो सकती है। हाँ, डराने की तो कोशिश क्या भी हो डर सकती गए है। हैं ब्रिजवासी जी? अब तो सोच समझ कर ना बोलिएगा। ऐसा है कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी सोच कर नहीं बोलता है। सोच करके बोलना तो वह तो कृत्रिम बात होगी, मैं कृत्रिम व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ नेचुरल, जो मुझे समझ में आता है सही-सही मैं बोलता हूँ। और इससे शिक्षकों की आवाज़, आम जनता की आवाज़, शिक्षित बेरोज़गारों की आवाज़, पत्रकारों की आवाज़, अधिवक्ताओं की आवाज़, बुद्धिजीवियों की आवाज़ यह दबने वाली नहीं है और हम किसी इन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मृत्यु सत्य है, एक न एक दिन हर किसी को मर ही जाना है, तो फिर इसमें क्या है, जब तक ईश्वर की कृपा होगी हम हैं और जब तक रहेंगे बोलते रहेंगे, लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उसे आवाज़ मैं बुलंद करते रहिएगा। बिल्कुल मैं घबराने और डरने वाला व्यक्ति नहीं। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने कि बंसीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है, बता दिया है कि दिल्ली से बिहार लौटते ही क्या करेंगे बंसीधर बृजवासी। आपने ये भी सुना होगा कि हमने बंसीधर बृजवासी से ये सवाल पूछा था कि क्या इससे पहले बंसीधर बृजवासी को किसी तरह की धमकी भी मिल रही थी। क्या कुछ जवाब दिया है बंसीधर बृजवासी ने, वो हम आपको सुना चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बंसीधर बृजवासी क्या कुछ करेंगे। और आपने सुना है कि उन्होंने ठोक करके कह दिया है कि बंसीधर बृजवासी किसी से डरने वाला नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।